हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी में चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें अभी तक हम दो लाइफ प्रोसेसेस के बारे में समझ चुके हैं, जो है न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन। और अब हम समझेंगे नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस के बारे में, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। और देखते हैं हमारे आज के टॉपिक्स क्या हैं। हमारा आज का एक ही टॉपिक होगा, जो है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। इस टॉपिक में हम समझेंगे ह्यूमंस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन लाइफ प्रोसेस कैसे होता है, और ये प्रोसेस आपकी बुक में यहाँ पर समझाया हुआ है। तो जैसा कि हमने अभी तक समझा है, अलग अलग टाइप के लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, और अब हम समझेंगे एक और लाइफ प्रोसेस के बारे में, जो है ट्रांसपोर्टेशन। ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने से पहले हम समझते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है। सो ट्रांसपोर्टेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मूविंग एसेंशियल सब्सटेंसेस लाइक वाटर, मिनरल्स एंड फूड विद इन द बॉडी। ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एसेंशियल सब्सटेंसेस जैसे वाटर, मिनरल्स और फूड को मूव किया जाता है बॉडी के अंदर। ट्रांसपोर्टेशन लाइफ प्रोसेस एक बहुत ही एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हम, हमारी बॉडी के अंदर हर एक सेल को सरवाइव करने के लिए वाटर, मिनरल्स और फूड यानी कि न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। इसीलिए हमारी बॉडी के हर एक सेल तक इन एसेंशियल सब्सटेंसेस को पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन लाइफ प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है, और इसी प्रोसेस की मदद से बॉडी के हर एक सेल तक इन सब्सटेंसेस को पहुंचाया जाता है। लेकिन हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस कौन करता है? हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के लिए एक सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इस सिस्टम की मदद से हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, यानी कि बॉडी के हर एक पार्ट तक एसेंशियल सब्सटेंसेस को पहुंचाया जाता है। सो ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, also known as the circulatory system, transports essential substances throughout the body. ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जिसको सर्क्यूलेटरी सिस्टम भी बोला जाता है, ये मदद करता है एसेंशियल सब्सटेंसेस को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को सर्क्यूलेटरी सिस्टम भी बोला जाता है। सर्क्यूलेटरी का मतलब होता है जो बॉडी के हर एक पार्ट तक सर्क्यूलेट होता है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ये बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचता है और ट्रांसपोर्ट करता है एसेंशियल सब्सटेंसेस, इसीलिए इसको सर्क्यूलेटरी सिस्टम भी बोला जाता है। अब क्योंकि ये सिस्टम है, तो ये कुछ पार्ट से मिलके बना होगा। तो ये पार्ट्स कौन से हैं? चलिए देखते हैं। ह्यूमन सर्क्यूलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है ब्लड, दूसरा ब्लड वेसल्स और तीसरा हार्ट। हार्ट को अगर हम कट करके देखेंगे तो हमें अंदर ये सारे स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। तो चलिए समझते हैं इन तीनों पार्ट्स के बारे में वन बाय वन, और शुरू करते हैं सबसे पहले पार्ट के साथ, जो है ब्लड। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का पार्ट होता है, और ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड के बारे में हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, यानी कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब ये बॉडी के हर एक टिश्यू को कनेक्ट करता है आपस में, इसीलिए ये एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। ये फ्लूइड इसीलिए है क्योंकि ये फ्लो कर सकता है, और कोई भी मीडियम अगर फ्लो कर सकता है तो उसको बोलते हैं फ्लूइड। सो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये एक ऐसा टिश्यू है जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करता है, और दूसरा ये फ्लो कर सकता है। अब ब्लड बहुत सारे कंपोनेंट से मिलके बना होता है, बट वो कंपोनेंट्स क्या होते हैं?
चलिए समझते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में मैंने ब्लड लिया हुआ है और अगर हम इस ब्लड को बहुत हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं और रोटेट करने के बाद कुछ देर छोड़ देते हैं सेटल डाउन होने के लिए, तो हमें दिखता है आफ्टर सम टाइम नीचे की तरफ यानी कि बॉटम में कुछ रेड कलर का प्रेसिपिटेट इकट्ठा हो जाता है और ऊपर की तरफ एक येलोइश फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। बट इन दोनों पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? जो येलोइश कलर का फ्लूइड ऊपर इकट्ठा हो जाता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा, और जो बॉटम की तरफ सेटल डाउन हो जाता है उस पार्ट को हम बोलते हैं सेल्स। यानी कि जब हम टेस्ट ट्यूब में थोड़ी देर के लिए ब्लड को सेटल डाउन होने के लिए छोड़ते हैं तो हम देखते हैं नीचे की तरफ ब्लड में जो सेल्स प्रेजेंट है वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे इकट्ठे हो जाते हैं और ऊपर की तरफ एक फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा। अब चलिए समझते हैं प्लाज्मा क्या होता है और सेल्स में कौन से टाइप के सेल्स होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। सो ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड। ब्लड के अंदर एक फ्लूइड मीडियम होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा, और प्लाज्मा के अंदर सेल्स सस्पेंडेड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, जो ब्लड है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि ये फ्लो कर सकता है क्योंकि ये फ्लूइड है। और उसको फ्लो करने की कैपेबिलिटी कौन देता है? ब्लड के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा की प्रेजेंस की वजह से ही ब्लड जो है फ्लूइड है, यानी कि फ्लो कर सकता है। और प्लाज्मा जो कि एक फ्लूइड है उसके अंदर सेल्स है जो सस्पेंडेड रहते हैं, यानी कि प्रेजेंट रहते हैं। सो ब्लड के अंदर जो फ्लूइड आप देखते हैं वो होता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा के अंदर माइक्रोस्कोपिक सेल्स होते हैं। माइक्रोस्कोपिक सेल्स का मतलब जो हम आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि इन सेल्स का साइज बहुत छोटा होता है। बट प्लाज्मा का फंक्शन क्या होता है? प्लाज्मा जो एक फ्लूइड मीडियम है, बना होता है बहुत सारी चीजों से, यानी कि प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे मेन कंपोनेंट होता है वाटर, और साथ ही में प्रेजेंट होते हैं कुछ मिनरल्स, कुछ टाइप के प्रोटीन्स। और प्लाज्मा के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिसॉल्व्ड फॉर्म। जो प्लाज्मा है वो फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट को डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। अब सबसे पहले समझते हैं प्लाज्मा फूड को कैसे ट्रांसपोर्ट करता है। हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो उसमें लास्ट स्टेप था एब्जॉर्प्शन, जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड की एब्जॉर्प्शन होती है और फूड एब्जॉर्ब होके चला जाता है ब्लड के अंदर। सो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है प्लाज्मा जो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को डिसॉल्व्ड फॉर्म में। और हमने लास्ट लेक्चर में समझा था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व्ड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है प्लाज्मा के थ्रू। तो यानी कि प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं डिसॉल्व्ड फॉर्म में, जैसे कि फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट एक ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन मेन कंपोनेंट होता है, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड। इन नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो अभी के लिए हमने समझा प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट को। अब चलिए समझते हैं ब्लड के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं इनका क्या फंक्शन होता है। ब्लड के अंदर 3 टाइप के सेल्स होते हैं। सबसे पहला रेड ब्लड कॉर्पसल्स। रेड ब्लड कॉर्पसल्स को रेड ब्लड सेल्स भी बोला जाता है एंड दे कैरी ऑक्सीजन। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में समझा था, रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके उसको बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। सो आरबीसी हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट सेल जो प्रेजेंट होता है ब्लड में वो है वाइट ब्लड कॉर्पसल्स।
व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स को व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोला जाता है। ये बॉडी के सोल्जर सेल्स होते हैं बिकॉज दे हेल्प टू फाइट पैथोजेंस। पैथोजेंस यानी कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, WBCs, जिनको सोल्जर सेल्स भी बोला जाता है। सोल्जर सेल्स यानी कि वो सेल्स जो हमारी बॉडी को हार्म होने से बचाते हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारे पैथोजेंस बाहर से एंटर करने की कोशिश करते हैं, यानी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें हार्म कर सकते हैं वो बाहर से हमारी बॉडी के अंदर एंटर होने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं वाइट ब्लड कॉर्पसल्स जो इन पैथोजेंस के साथ फाइट करते हैं और इनको हमारी बॉडी को हार्म करने से रोकते हैं। हमारे ब्लड में जो लास्ट टाइप का सेल प्रेजेंट होता है वो होता है प्लेटलेट्स, जिनको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स प्रिवेंट ब्लीडिंग बाय फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट्स। प्लेटलेट्स ब्लीडिंग को रोकते हैं बाय फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट्स। आपने कभी नोटिस किया होगा जब हमें चोट लगती है तो खून बहना स्टार्ट होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद ब्लीडिंग रुक जाती है, यानी कि खून बहना बंद हो जाता है। और हम देखते हैं जब ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है उस वक्त एक रेड कलर का स्कार बन जाता है, क्लॉट बन जाता है। तो वो क्लॉट बनाने में कौन हेल्प करता है? वो क्लॉट बनाने में हेल्प करते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में ब्लीडिंग को रोकते हैं, यानी कि जब हमारी बॉडी में कहीं पे डैमेज होता है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो उस ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं प्लेटलेट्स। और कैसे स्टॉप करते हैं? ब्लड क्लॉट्स बना के, यानी कि खून के खत्ते बना के, खून के क्लॉट्स बना के। ब्लीडिंग को रोकना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर ब्लीडिंग होती रहेगी तो एक्सेसिव ब्लड लॉस हो सकता है और ब्लड लॉस से हमारी बॉडी को डैमेज हो सकता है। इसीलिए ब्लड लॉस को रोकते हैं प्लेटलेट्स। तो ये थे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। आई होप अब आपको ये सारे कंपोनेंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम विच इज ब्लड। अब चलिए समझते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का सेकेंड पार्ट जो है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, वेसल्स का मतलब होता है जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और जिनके अंदर सर्कुलेट करता है ब्लड। सो ब्लड वेसल्स आर द ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर दैट कैरीज ब्लड थ्रू द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ब्लड वेसल्स ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कैरी करते हैं ब्लड को बॉडी के टिश्यूज और ऑर्गन्स तक। सो ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और इनका स्ट्रक्चर ट्यूब लाइक होता है। इनके अंदर फ्लो करता है ब्लड जो बॉडी के हर एक टिश्यू और ऑर्गन तक पहुंचता है। हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स दो टाइप की होती हैं, आर्टरी एंड वेन। यानी कि हमारी बॉडी में आर्टरीज और वेन्स प्रेजेंट होती हैं। बट आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस होता है, चलिए समझते हैं। आर्टरीज आर थिक वॉल्ड, यानी कि जो आर्टरी की वॉल होती है वो बहुत मोटी होती है, थिक होती है। लेकिन वेन आर थिन वॉल्ड, यानी कि जो वेन्स की वॉल होती है वो बहुत पतली होती है, थिन होती है। इन आर्टरीज द ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर। आर्टरीज में जो ब्लड है वो बहुत ही हाई प्रेशर के साथ फ्लो करता है, लेकिन वेन्स में द ब्लड फ्लोज अंडर लो प्रेशर, यानी कि वेन्स में बहुत ही लो प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो करता है। आर्टरी में जो ब्लड है वो हाई प्रेशर के साथ फ्लो करता है, इसीलिए इनकी वॉल थिक होती है, मोटी होती है। क्योंकि अगर आर्टरी की वॉल थिन हुई तो इतने हाई प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो करेगा तो आर्टरी टियर हो सकती है, बर्स्ट हो सकती है। इसीलिए बर्स्ट होने से बचाने के लिए इनकी वॉल थिक होती है। लेकिन वेन्स में जो ब्लड है वो बहुत ही लो प्रेशर के साथ फ्लो करता है, इसीलिए इनमें बर्स्ट या फिर टियर होने का डर नहीं होता, इसीलिए इनकी वॉल थिन होती है। सो आर्टरी में ब्लड बहुत हाई प्रेशर के साथ फ्लो करता है, लेकिन वेन्स में ब्लड बहुत लो प्रेशर के साथ फ्लो करता है। आर्टरी कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। जो आर्टरी होती है वो ब्लड को हार्ट से अवे फ्लो कराती है, कैरी करती है। यानी कि आर्टरी हमेशा हार्ट से
ब्लड को अवे लेके जाएगी, दूर लेके जाएगी, लेकिन वेन कैरीज ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। वेन हमेशा ब्लड को हार्ट की तरफ ही कैरी करेगी। जो आर्टरी है वो हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाती है, लेकिन जो वेन है वो हमेशा हार्ट की तरफ ब्लड को लेके जाती है। आप इस पॉइंट को बहुत अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं। ए फॉर अवे, ए फॉर आर्टरी की मदद से। आर्टरी भी ए अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है और अवे भी ए अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ए फॉर आर्टरी एंड ए फॉर अवे। सो आर्टरी हमेशा अवे लेके जाएगी हार्ट से ब्लड को, और वेन हमेशा हार्ट की तरफ ब्लड को कैरी करेगी। ये पॉइंट हमें याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले लेक्चर में हम समझेंगे हार्ट का स्ट्रक्चर, जिसमें हमें ये पॉइंट बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। इसलिए हमें याद रखना है दैट दे कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, वेयर एज वेन कैरीज द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस क्या है। इन आर्टरीज valves are absent and in veins valves are present। आर्टरी में valve absent होते हैं और वेन्स में valves present होते हैं। बट ये valves क्या होते हैं? अब अगर आप वेन का डायग्राम ध्यान से देखेंगे तो आपको ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो मसल्स के बने होते हैं, इनको बोलते हैं valves। वेन में valves प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आर्टरी में valves एब्सेंट होते हैं। valves बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वेन के लिए, क्योंकि वेन में जो ब्लड है बहुत ही लो प्रेशर के साथ फ्लो करता है, जिस वजह से ब्लड का बैक फ्लो भी हो सकता है, यानी कि ब्लड वापस भी फ्लो कर सकता है। तो ब्लड का बैक फ्लो रोकते हैं valves, यानी कि जैसे ही ब्लड आगे की तरफ फ्लो कर जाता है, ये जो valves हैं ये बंद हो जाते हैं, जिससे ब्लड दोबारा से बैक फ्लो नहीं कर सकता। लेकिन आर्टरी में जो ब्लड है वो बहुत ही हाई प्रेशर के साथ फ्लो करता है, इसीलिए वहां पर बैक फ्लो का कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसीलिए इनके अंदर valves एब्सेंट होते हैं। सो आर्टरीज में valves नहीं होते, वेन्स में valves प्रेजेंट होते हैं। बट क्या आप जानते हैं हमारी बॉडी में लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है? हमारी बॉडी में लार्जेस्ट आर्टरी का नाम है एओर्टा और लार्जेस्ट वेन का नाम है वेना कावा। स्मॉलेस्ट आर्टरी को बोलते हैं आर्टीरियोल और स्मॉलेस्ट वेन का नाम है वेन्यूल। लार्जेस्ट आर्टरी, स्मॉलेस्ट आर्टरी, लार्जेस्ट वेन, स्मॉलेस्ट वेन, इन दोनों के नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं। सो लार्जेस्ट आर्टरी इज एओर्टा एंड हमारी बॉडी में स्मॉलेस्ट आर्टरी को बोलते हैं आर्टीरियोल। हमारी बॉडी में लार्जेस्ट वेन का नाम है वेना कावा और स्मॉलेस्ट वेन का नाम है वेन्यूल। तो ये तो थे डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। आई होप अब आपको आर्टरी और वेन के बीच के डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे, और इसी के साथ हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का सेकेंड पार्ट जो है ब्लड वेसल्स, वो कंप्लीट होता है। अब चलिए समझते हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का थर्ड और लास्ट पार्ट जो है हार्ट। हार्ट is a muscular organ that pumps blood throughout the body। हार्ट एक मस्क्यूलर ऑर्गन है, यानी कि एक ऐसा ऑर्गन है जो मसल्स का बना है और ये पंप करता है ब्लड को पूरी बॉडी में। हार्ट हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जैसा कि यहाँ पे लिखा है ये एक मस्क्यूलर ऑर्गन है, यानी कि एक ऐसा ऑर्गन है जो मसल्स से बना है। क्या आप बता सकते हैं हार्ट कौन सी मसल्स से बना है? हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है कार्डियक मसल्स। कार्डियक वर्ड हम यूज करते हैं हार्ट के लिए। सो हार्ट में जो मसल्स होंगी उनका नाम होगा कार्डियक मसल्स। ये मसल्स बहुत स्पेशल होती हैं, क्योंकि ये हेल्प करती है ब्लड को पंप करने में। हमारे जैसे लार्ज साइज्ड एनिमल्स के लिए हर एक बॉडी पार्ट तक ब्लड को पहुंचना जरूरी है, और ब्लड को पहुंचाने के लिए एक स्पेसिफिक प्रेशर का होना जरूरी है, और वो प्रेशर हमारी बॉडी का पंप प्रोवाइड करता है, जिसको बोलते हैं हार्ट। हार्ट हमारे ब्लड को वो प्रेशर देता है जिसकी मदद से ब्लड हमारी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंच पाता है, इसीलिए हार्ट को पंपिंग ऑर्गन भी बोलते हैं।
क्या आप बता सकते हैं हमारी बॉडी में हार्ट कौन सी साइड पे प्रेजेंट होता है? हमारी बॉडी में हार्ट लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है, इसीलिए हमारी लेफ्ट लंग छोटी होती है राइट लंग के कंपैरिजन में। और ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी पूछा था, दैट व्हाई लेफ्ट लंग इज स्मॉलर देन द राइट लंग। लेफ्ट लंग छोटी होती है क्योंकि वहां पर हार्ट प्रेजेंट होता है। हार्ट की शेप देखा जाए तो ट्रायंगुलर होती है, यानी कि ट्रायंगल का बेस ऊपर की तरफ होता है और जो एपेक्स है वो डाउनवर्ड्स होता है, नीचे की तरफ होता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हार्ट के 4 चेम्बर्स होते हैं, यानी कि इसमें 4 रूम्स होते हैं और ये 4 रूम्स मिलकर हेल्प करते हैं ब्लड को पंप करने में। और ब्लड को पंप करने में कुछ मसल हेल्प करती है जिसको बोलते हैं कार्डियक मसल्स। और हम ये पहले पढ़ चुके हैं, जो मसल्स हैं वो मूवमेंट कराती हैं और वो मूवमेंट एक रिदमिक फैशन में कराती हैं, यानी कि एक रिदमिक मैनर में कराती हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्शन देन रिलैक्सेशन देन अगेन कॉन्ट्रैक्शन देन अगेन रिलैक्सेशन। सो हार्ट की जो कार्डियक मसल्स हैं वो पंपिंग एक्शन करती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन देन अगेन कॉन्ट्रैक्शन देन अगेन रिलैक्सेशन, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो प्रेशर के साथ पंप होता है और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचता है। सो rhythmic contraction and relaxation of the cardiac muscle help in the pumping of blood। जो कार्डियक मसल्स है वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो पंप होता है और हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट होता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे हार्ट में 4 चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, 4 रूम्स प्रेजेंट होते हैं और आप देख सकते हैं 2 अपर चेम्बर हैं और 2 लोअर चेम्बर हैं, यानी कि 2 चेम्बर ऊपर की साइड प्रेजेंट है और 2 चेम्बर नीचे की साइड प्रेजेंट है। और ये चारों चेम्बर्स आपस में सेपरेटेड है एक वॉल की मदद से, यानी कि इन चारों चेम्बर्स के बीच में सेपरेशन है, ये वॉल है। बट ये सेपरेशन क्यों है? ये चारों चेम्बर्स अलग से क्यों सेपरेटेड है? These 4 chambers are there to prevent mixing of blood। ये जो चारों चेम्बर्स है ये प्रिवेंट करते हैं ब्लड को आपस में मिक्स होने से। आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे हार्ट की 2 साइड्स होती हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड। हार्ट के राइट साइड पे प्रेजेंट होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। और हार्ट के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। और ये दोनों टाइप के ब्लड आपस में मिक्स ना हो, इसीलिए ये चारों चेम्बर्स सेपरेटेड होते हैं। सो हमने अभी तक पढ़ा, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करने में हेल्प करता है और इसके अंदर 4 चेम्बर्स होते हैं। बट हार्ट का साइज क्या होता है, क्या आप बता सकते हैं? हार्ट इज अ फिस्ट साइज्ड ऑर्गन, यानी कि हार्ट का जो साइज होता है वो एक एवरेज ह्यूमन अडल्ट के फिस्ट यानी कि मुट्ठी जितना होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक ह्यूमन अडल्ट की जितनी मुट्ठी होती है उतना ही एक हार्ट का साइज होता है। सो हार्ट इज अ फिस्ट साइज्ड ऑर्गन। तो ये तो था हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का थर्ड और लास्ट पार्ट जो है हार्ट। आई होप अब आपको हार्ट क्या होता है क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ हमारा टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस कंप्लीट होता है। तो इस टॉपिक में हमने समझा ह्यूमंस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड ह्यूमन हार्ट। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मैं अब आपको मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।